नमस्कार दोस्तों, मीटिंग मिस्ट्री की आज की इस वीडियो में हम एक और बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली मीटिंग मिस्ट्री, एक प्रजनन प्रक्रिया या कहें कि एक संभोग के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही विचित्र होने के साथ साथ बहुत ही विभत्स, बहुत ही भयानक भी है। क्योंकि पिछली वीडियोस में हमने कुछ अजीबोगरीब मीटिंग मिस्ट्री के बारे में जाना, जो कि थी एंगलर फिश और सी हॉर्स के बारे में। जो एंगलर फिश की मीटिंग मिस्ट्री थी वो भी बहुत विचित्र थी कि उसमें नर जो है वो अपने आप को मादा के अंदर ही डाल देता था, यहाँ तक कि मादा कई नरों को अपने भीतर ले लेती थी और प्रजनन प्रक्रिया को अंजाम देती थी। सी हॉर्स की जो रिप्रोडक्शन सिस्टम था या संभोग का तरीका था वो बहुत ही रोमांटिक था और बहुत ही सेक्रीफाइसिंग था, यहाँ तक कि वो सी हॉर्स अपनी मादा को दूसरे मेल्स के साथ भी संभोग करने की इजाज़त दे देता था और उन बच्चों को वो खुद अपने अंदर पालता था और पोसता था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं। पर आज की जो मीटिंग मिस्ट्री है वो है बिच्छू के ऊपर, जो बहुत ही विभत्स, बहुत खतरनाक है, जिसको हम कैनाबिलिज्म के नाम से भी जानते हैं। कैनाबिलिज्म को हिंदी में अगर हम साधारण भाषा में कहें तो संभोग भक्षण कहा जा सकता है। संभोग भक्षण से मतलब है कि पृथ्वी पर कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें संभोग के समय या संभोग के बाद मादा नर का भक्षण कर लेती है, यानी कि नर को खा लेती है। इसके पीछे भी क्या कारण होगा वो भी हम जानेंगे। हो सकता है हम लोगों को ये बहुत ही खतरनाक, डरावना और विभत्स लगे, जो हम मनुष्य के लिए बिल्कुल ही अलग एक प्रजनन प्रक्रिया है, पर हो सकता है प्रकृति ने कुछ इसीलिए इसको रचा है कि वो उस प्रजनन प्रक्रिया के लिए जरूरी हो। यहाँ मैं जो एक बात कह रहा हूँ कि ये बहुत खतरनाक और वो बहुत विभत्स संभोग प्रक्रिया है, इसका एक अगर दूसरा पहलू हम देखें तो वो सेक्रीफाइसिंग भी है कि कई बार आवश्यकता पड़ने पर नर अपने आप को संभोग के बाद अपनी वंश वृद्धि के लिए अगर पोषक तत्वों की कमी होती है तो खुद भी अपने आप को मादा को खाने के लिए प्रस्तुत कर देता है। इसको हम एक अल्टीमेट सेक्रीफाइसिंग टेंडेंसी भी कह सकते हैं कि वो खुद अपने आप को खत्म करके भी ये कोशिश करता है कि उसकी वंश वृद्धि हो सके और उसकी संतान को उचित पोषक तत्व मिल सके पैदा होने के लिए। और इस बिच्छुओं की प्रजाति में एक बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला संभोग भी होता है, जिसमें नर और मादा आपस में मिलते ही नहीं है, यानी कि नर अपना सीमन डायरेक्ट मादा की योनि में ना डालकर उसको स्पर्माथेफोर के रूप में, यानी कि एक ऐसा कैप्सूल या उसे एक थैली कह सकते हैं, उसमें अपने सीमन्स को डालकर मादा के आसपास रख देता है, यहाँ मादा की नज़र पड़ जाए। हो सकता है ये प्रक्रिया इसलिए हो कि वो यौन भक्षण से बचना चाहता हो, क्योंकि उसको अगर लगता है कि 100% मादा उसको खा ही लेगी तो वो अपने आप को बचाने के लिए इस तरह से भी संभोग व्यवहार करता है कि अपने स्पर्म की थैली को वो मादा के आसपास कहीं भी रख देता है, यहाँ मादा की नज़र पड़ जाए। और अगर मादा की नज़र नहीं भी पड़ता तो उसका वो मार्गदर्शन भी करता है कि इस जगह से वो उस कैप्सूल को लेकर अपनी योनि में डाल सकती है और उसके बाद जब अपने एग रिलीज करती है तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया मादा के अंदर हो सके। और जरूरी नहीं कि ये प्रजनन प्रक्रिया 100% इसी तरह होती हो। कई बार नर जो है मादा को अगर रिझा लेता है तो मादा उसका भक्षण नहीं भी करती, पर अगर नर को पता चल जाता है कि मादा उसे पसंद नहीं कर रही और वो उसको खा सकती है, तभी वो स्पर्माथेफोर के रूप में अपनी संतान वृद्धि के लिए ये कदम उठाता है। और अगर वो महसूस करता है कि मादा इस संभोग के लिए राजी है, तब वो उसके साथ संभोग भी करता है। ये भी उसकी समझदारी का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। पर संभोग करते समय अगर मादा को लगता है कि उसमें पोषक तत्वों की कमी है
क्योंकि उसको कल बहुत सी संतानें पैदा करनी है और साथ ही साथ अपने शत्रुओं से भी अपने आप की रक्षा करनी है, जिसके लिए उसे ताकत चाहिए। तब वो ऐसा कदम उठाती है कि वो नर को संभोग के दौरान या संभोग के बाद नर बिच्छू को खा जाती है, ताकि उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी ना रहे। यहाँ हमें देखने में एक बात और आती है कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं, जितने भी जंतु हैं, या जो कुछ भी है, वो अपनी वंश वृद्धि के लिए अपने आप को मारने तक का, अपने आप को भक्षण करने तक का भी सैक्रिफाइस करता है। इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी पर हर जीव, हर जंतु अपनी वंश वृद्धि चाहता है और चाहता है कि जितना भी हो सके उसकी वंश की वृद्धि हो सके। और कुछ तथ्य ऐसे भी उपलब्ध हैं जिसमें ये पाया जाता है कि जब मादा बिच्छू के बच्चे पैदा होते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक उन सभी बच्चों को अपनी पीठ के ऊपर रखकर उनकी हिफाजत करती है, जब तक कि वो वयस्क ना हो जाएं और अपने आप को शत्रुओं से ना बचाने लायक हो जाएं। और इसमें कुछ ऐसे तथ्य भी मौजूद हैं जिसमें ये पाया गया है कि जब बच्चे वयस्क हो जाते हैं तो अगर उनको पूरी तरह से पोषक तत्व नहीं मिलते तो वो अपनी माँ को भी खा लेते हैं। ये भी एक बहुत विभत्स है कि बिच्छू मादा के बच्चे अपनी माँ तक को खा लेते हैं। अगर इसको हम जैसा को तैसा कहें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो मादा अपने नर को संभोग के समय खा सकती है अपने पोषक तत्वों की आवश्यकता के लिए, वहीं उसके बच्चों में भी वो टेंडेंसी, वो प्रकृति आती है कि वो अपनी पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए अपनी माँ तक को भी खा सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, एक मेटिंग मिस्ट्री, एक बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला संभोग जो था बिच्छुओं के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। और ऐसे ही और आश्चर्यचकित कर देने वाली प्रजनन प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन सिस्टम, यौन व्यवहार, संभोग के बारे में जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो जल्दी ही आपको एक और वीडियो और एक और मेटिंग मिस्ट्री के बारे में जानने के लिए मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।